मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री एवं शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के अंतर्गत आने वाले पुस्तक से कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि भवोग क्या है एवं भयात क्या है। इन दो बिंदुओं पे हम लोग क्रमबद्ध तरीके से उदाहरण के साथ हम आपको बताने का पुनः प्रयास करेंगे। भवोग कैसे निकाला जाता है और भयात कैसे निकाला जाता है, इन दोनों बिंदुओं पे क्रमबद्ध तरीके से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भवोग क्या है। भवोग नक्षत्र के प्रवेश समय से समाप्त समय तक की अवधि को हम लोग भवोग कहते हैं। भयात भवोग होता है नक्षत्र में प्रवेश समय से लेकर नक्षत्र की जो टाइमिंग, जो समाप्ति टाइमिंग होता है, उसके बीच की अवधि को हम लोग भवोग कहते हैं। इसके लिए करना क्या होता है और किन किन बिंदुओं को साथ में लिया जाता है ताकि हम भवोग निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या करना होता है, कुछ बिंदु लेनी पड़ती है। जैसे कि हमने भवोग का उदाहरण परिभाषित में ही एक चीज़ हमने आपको बता दिया था, प्रवेश समय से समाप्ति समय की अवधि को हम लोग भवोग कहते हैं। तो हम लोग को लेना क्या है, सबसे पहले नक्षत्र प्रवेश समय लेना है और नक्षत्र समाप्त का समय लेना है, ये दोनों समय लेना है। तो हम उदाहरण के तौर पर एक समय लिए हैं 4:30 नक्षत्र के प्रवेश समय जो रात का है, और नक्षत्र समाप्त का समय 2:48 वो रात का है, दोनों रात का ही है। तो ये मैंने एक उदाहरण के तौर पे लिया। अब इसके पे करना क्या है, ये चीज़ देखना। अब करना ये है कि नक्षत्र प्रवेश समय को समाप्ति समय को घटा के जो अंतर होगा, उस अंतर को हम लोग को जो अंतर निकलता है उस पर हम लोग देखते हैं कि वो अंतर क्या निकलता है। तो 4:30 माइनस 2:48 जब दोनों को हम लोग घटाते हैं तो 1 घंटा 25 मिनट निकलता है। कितना निकलता है? 1 घंटा 25 मिनट। इस अंतर को 24 घंटे में घटा देना है। जो अंतर हमने अभी निकाला है, इस अंतर को क्या करना है, 24 घंटे में घटा देना है, और घटाने के बाद जो शेष बचता है वही मेरा भवोग होगा। 1 घंटा 25 मिनट को जब हम लोग 24 घंटा में घटाते हैं तो वो जो निकलता है 22 घंटा 35 मिनट। तो इस नक्षत्र प्रवेश समय जो हमने बताया और नक्षत्र समाप्त का समय जो हमने बताया, अगर ये समय हम लोग अगर लेते हैं तो उसका जो भवोग होगा वो 22 घंटा 35 मिनट होगा। इसके अलावा एक और उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसमें हमने दूसरा समय लिया है। जैसे मैंने उसमें लिया था नक्षत्र प्रवेश समय 4:30 लिया था, और नक्षत्र समाप्ति का समय 2:48, दोनों रात में ही लिया था। अब इसमें एक चीज़ क्या करना है वो देखना है। दूसरा उदाहरण हम आपको इसलिए बताते हैं कि ये बिंदु आ सकती है जो हम आपको बताने वाले हैं। दूसरा क्या है, नक्षत्र प्रवेश समय हम ले रहे हैं 4:13, ये भी रात का है, और नक्षत्र समाप्त का समय जो हम लोग ले रहे हैं 5:10 रात में। अब इसमें अंतर क्या है मैं आपको बता दूं। नक्षत्र प्रवेश समय तो लगभग मिलता जुलता है, लेकिन नक्षत्र समाप्त का जो समय है उसमें अंतर है। उसमें क्या है, नक्षत्र प्रवेश समय से नक्षत्र समाप्त का समय कम है, लेकिन दूसरा उदाहरण जो हम आपको बता रहे हैं उसमें क्या है, नक्षत्र के प्रवेश समय से नक्षत्र समाप्त समय ज़्यादा है। अब इसमें क्या करना है, इसलिए मैंने आपको 2 उदाहरण के माध्यम से भवोग को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वही काम करना है। इसमें अंतर ये हो जाएगा कि जो बड़ा होगा उसमें छोटा को हमको घटाना है, जो बड़ा है उसमें छोटा को घटा देना है। तो 5:10 में 4:13 को जब हम लोग घटाते हैं तो शेष बचता है 57 मिनट। तो 57 मिनट का अंतर होता है। देखिए, यहाँ तक ध्यान देने वाली बात। इसके अलावा आगे जो हम लोग बताएंगे उसको थोड़ा सा और से ध्यान दीजिएगा तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। फिर क्या करना है, इसको 24 घंटा में जोड़ देना है। किसको? जो अंतर निकला है। क्यों? वो इसलिए कि इसमें जो नक्षत्र का समाप्त समय था वो नक्षत्र के प्रवेश समय से अधिक था, इसलिए इसको क्या करना है, 24 घंटा में इसको जोड़ देना है।
पहले उदाहरण में हमने क्या किया था, नक्षत्र के प्रवेश समय से नक्षत्र के समाप्ति समय कम था, इसलिए मैंने उसको उसमें घटा दिया था। इसमें हमने क्या किया है, नक्षत्र के प्रवेश समय से नक्षत्र का समाप्त समय अधिक है, इसलिए इसको हमने जो 24 घंटा है उसमें हमने जोड़ दिया है। तो जब 24 घंटा में हम 57 मिनट को जोड़ते हैं तो 24 घंटा 57 मिनट ये मेरा भवोग निकल जाता है। तो मैंने आपको 2 उदाहरण के माध्यम से ये बताने का प्रयत्न किया है कि भवोग कैसे निकाला जाता है और कौन कौन सी परेशानियां आपको आ सकती है, जो आपको ध्यान देने वाली बात है। तो मैंने 2 बिंदु पे आपको ध्यान दिया, ये दोनों बिंदु आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। अब जब बनाइएगा तो ये 2 बिंदु आपको उम्मीद सामना करना पड़े, इसलिए इस चीज़ को मैंने आपको बता दिया। इसका सीधा सा मुख्य उद्देश्य एक समझ लीजिए, मोटा मोटी नक्षत्र के प्रवेश समय की से लेकर समाप्ति समय की अवधि को हम लोग भवोग कहते हैं। लेकिन उसमें क्या है, नक्षत्र प्रवेश समय से अगर नक्षत्र समाप्ति का समय कम होगा तो उसको 24 घंटा में घटा देना है, अंतर जो होगा, जो भी हम लोग अंतर निकालेंगे उसको। लेकिन दूसरा क्या करना है, नक्षत्र प्रवेश समय से नक्षत्र समाप्ति समय अगर अधिक है तो जो अंतर निकलेगा प्रवेश समय से लेकर समाप्ति समय के अंतर जो निकलेगा तो उसको क्या करना है, 24 घंटा में जोड़ देना है। तो ये 2 बिंदु है जिसको हम लोग ध्यान देने वाली बात है। इसलिए इस अगर बिंदु को ध्यान देते हैं तो भवोग निकालने में हमको आसानी होगी। तो मेरा एक प्रयत्न था कि हम आपको भवोग को अच्छे तरीके से, सरल तरीके से समझा सकें, इसलिए मैंने आपको 2 उदाहरण के माध्यम से, जो मुझे लगा ये परेशानियां आ सकती है या आता होगा, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए 2 उदाहरण के साथ और संक्षिप्त उदाहरण, जिसको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो, इसके बावजूद भी अगर परेशानी हो तो संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, अब जो हम बात करेंगे वो भयात के बारे में, कि भयात क्या है, भयात कैसे निकाला जाता है और भयात किसे कहते हैं। इन सभी बिंदुओं पे जिस तरह हमने भवोग के बारे में आपको बताया, ठीक उसी प्रकार अभी हम आपको भयात के लिए भी 2 उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर 2 उदाहरण हम क्यों ले रहे हैं। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए तैयार किया। इसमें करना क्या है, जो भयात क्या होता है इसके बारे में हम लोग को पहले जानना जरूरी है। भयात नक्षत्र के प्रवेश समय से जन्म समय तक की अवधि को हम लोग भयात कहते हैं। क्या करना है, नक्षत्र के प्रवेश समय से जन्म समय तक की अवधि को हम लोग भयात कहते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। भवोग को हम लोग क्या कहते थे, नक्षत्र के प्रवेश समय से नक्षत्र की समाप्ति समय की अवधि को हम लोग भवोग कहते थे। लेकिन भयात किसे कहते हैं, नक्षत्र के प्रवेश समय से जन्म समय तक की अवधि को हम लोग भयात कहते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें भी फिर हमको वही 2 बिंदु लेना होगा, जैसे कि मैंने उसमें लिया था प्रवेश समय और समाप्ति समय, लेकिन इसमें क्या लेना होगा, प्रवेश समय और जन्म समय। तो जैसा कि इसमें दिया गया, हम उदाहरण के तौर पे हमने लिया है नक्षत्र के प्रवेश समय को हमने लिया है 5:15 शाम का, संध्या का, और जन्म समय हमने लिया है 7:40 सुबह का, उदाहरण के तौर पे। नक्षत्र प्रवेश समय 5:15 शाम का, संध्या जिसको हम लोग कहते हैं, और जन्म समय 7:40 सुबह का। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों जो अंतर है इसको क्या करना होगा, 12 घंटा में पहले क्या करना होगा, नक्षत्र के प्रवेश समय को घटा देना है। 12 घंटा में प्रवेश समय को घटा देना होगा, और जो शेष निकलेगा उसको क्या करना होगा, जन्म समय में जोड़ देना है, और जो शेष निकलेगा वो मेरा भयात हो जाएगा। अंतर देने वाली, ध्यान देने वाली बात है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, इसलिए कि नक्षत्र का जो प्रवेश समय है और जो जन्म समय है, इसमें ध्यान देने वाली बात है। नक्षत्र का प्रवेश समय संध्या का है, लेकिन जन्म का समय सुबह का है। कितना, 12 बजे से पहले तक का। अगर यही 12 बजे के बाद का होगा तो क्या करेंगे, हम आपको अगले उदाहरण में समझाने का प्रयत्न करेंगे। इसमें सिर्फ जन्म समय को देखना है भयात में, कि जन्म समय का क्या टाइमिंग है, उसके आधार पर जोड़ना है और घटाना है। तो पहले भाग में क्या करना था, नक्षत्र के प्रवेश समय को 12 घंटा में घटा देना है, और जो शेष निकलता है उसको क्या करना हो, जन्म समय में जोड़ देना है।
और जोड़ने के बाद जो निकलता है वो मेरा भयात हो जाएगा। तो जैसे कि हमने उदाहरण के तौर पे हमने लिया था 12 घंटा को 5 घंटा 15 मिनट में घटाने के बाद शेष जो बचता 6 घंटा 45 मिनट। जन्म समय 7:40 था, इसमें हमको 6 घंटा 45 मिनट को जोड़ देना है। तो जब हम लोग जोड़ देते हैं तो शेष निकलता है 14 घंटा 45 मिनट। ये मेरा भयात हो गया। किस कंडीशन में? जन्म समय सुबह का हो तो, मतलब 12 बजे से पहले का AM में हो तो उस कंडीशन में क्या करना है? जोड़ देना है। दूसरा उदाहरण हम समझने का प्रयत्न करते हैं। नक्षत्र प्रवेश समय का हम ले रहे हैं उदाहरण के तौर पे 4:13 शाम का ले रहे हैं, और जन्म समय हम लोग ले रहे हैं 13:25 मतलब PM शाम का समय ले रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है। क्या कर रहे हैं हम लोग? जन्म समय जो ले रहे हैं 13:25 PM शाम का समय, दोपहर का समय जो होता है। फिर इसमें वही काम करना है। नक्षत्र प्रवेश समय को इसमें करना क्या है? एक चीज़ यहाँ इसमें वही चीज़ बता रहे थे। इसमें क्या करना होगा? जन्म समय को नक्षत्र के प्रवेश समय को घटा देना है। इसमें 12 घंटा घटाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो जन्म सुबह से पहले का था, मतलब दोपहर से पहले का, 12 बजे से पहले का था, इसलिए हम उसको 12 घंटा में घटा रहे थे। लेकिन ये जो है मेरा जन्म समय है 12 बजे के बाद है, इसलिए इसमें 12 से घटाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मेरा जन्म समय है उसको नक्षत्र के प्रवेश समय में घटा देने के बाद जो शेष निकलेगा वो मेरा भयात हो जाएगा। ये समझने वाली बात थी, इसलिए मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहे थे। तो नक्षत्र का प्रवेश समय 4:13 और जन्म समय 13:25 शाम का। इसमें करना क्या है कि जन्म समय को नक्षत्र के प्रवेश समय में घटा देने के बाद जो शेष बचता है वही मेरा भयात होगा। तो वही हम कर रहे हैं। 13:25 को हम लोग 4:13 में घटा दे रहे हैं। और इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें नक्षत्र का प्रवेश समय हमने सुबह का लिया था 4:13 और उसमें हमने कब का लिया था? शाम का लिया था। ध्यान देने वाली बात है, इसलिए मैं आपको जब भी कहीं कोई बिंदु आती है तो उस पर मैं आपको फोकस करता हूँ। उसमें मैंने पहले उदाहरण में जिसमें हमने जोड़ा था उसमें नक्षत्र के प्रवेश समय हमने शाम लिया था और जन्म समय हमने सुबह लिया था। तो उसमें क्या किए थे? 12 घंटा में नक्षत्र के प्रवेश समय को हमने घटा दिया था और जो शेष हुआ था उसको जन्म समय में जोड़ दिया था, तो ये भयात निकला था। दूसरा उदाहरण में हम क्या कर रहे हैं? इसमें नक्षत्र का जो प्रवेश समय ले रहे हैं हम वो सुबह का ले रहे हैं और जन्म समय हम शाम का ले रहे हैं। ठीक उसका उल्टा हम लोग ले रहे हैं। ये परिस्थितियाँ आती है जब हम लोग जन्म कुंडली बनाते हैं, तो इसलिए ये जानना जरूरी है। तो इसलिए इसमें हम क्या कर रहे हैं? जो नक्षत्र का जो प्रवेश समय है और जो जन्म समय है, तो जन्म समय में नक्षत्र के प्रवेश समय को हम लोग घटा देते हैं। तो घटाने के बाद जैसे घटा रहे 13:25 में हम जब 4:13 घटाते हैं तो शेष बचता है मेरा 9 घंटा 12 मिनट। तो ये मेरा इसका भयात हो जाएगा, जो दूसरा उदाहरण हमने आपको बताया। तो इस तरह आज हमने आपको भयात और भवोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए तैयार किया था, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। इसको समझिए, और अगर समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी हो भयात या भवोग में समझने में या बनाने में या निकालने में, तो कृपया आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप इसका अध्ययन करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।